हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं बजरंगी राय आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो हम जो हमारा कार्यपालिका जो था, कार्यपालिका का ही चैप्टर है राष्ट्रपति। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे जितना हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो चलिए आज इससे हम देखते हैं क्या सब पूछा जाता है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो है, देखिए राष्ट्रपति हमारे भारत में सबसे बड़ा अगर कोई पावर है तो हमारा भारत में यही है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है, इनका जो है, जैसे कि देख लीजिए, जब कानून बनाया गया था तो उस वक्त सोचा गया था कि ऐसा कौन सा पावर है कि जिसके जो सबसे बड़ा हेड होता है भारत में, यहाँ पर हमारा जो है राष्ट्रपति ही होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है हमारे, जैसे कि यहाँ तो अभी उल्टा हो रहा है। जैसे कुछ पावर है वास्तविक रूप से अगर पूछ देता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा पावरफुल आदमी हमारे भारत में कौन है, तो अभी तो जैसे बोलने के लिए हम यहाँ बोलेंगे राष्ट्रपति है, लेकिन यहाँ अगर इसमें यह जोड़ दिया जाए कि वास्तविक में भारत में सबसे बड़ा पावरफुल कौन है, तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति ना होकर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्या कि यहाँ पर कुछ चीज़ को संशोधित करके हमारे राष्ट्रपति उस काम को नहीं करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आज देखेंगे। तो हमारा जो है आज है अनुच्छेद 52 में। देखिए इनके पद के बारे में बोला गया, जैसे ये पद है राष्ट्रपति, तो इस पद के बारे में अनुच्छेद हमारे 52 में बताया गया। तो चलिए और उसके बाद क्या है, तो दोस्तों जैसे हमारा अनुच्छेद 52 में इनके पद के बारे में बताया गया था, पद यहाँ पर हो गया। और क्या है कि अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्य शक्ति के बारे में, इनको जो राष्ट्रपति के जो है उनका कार्य शक्ति जो होता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये कार्य शक्ति को हम आगे पढ़ेंगे अगला वीडियो में। आज हमें मुख्य जो हमारा इतना टॉपिक है, इतना अनुच्छेद है, इसके बारे में जानना है। तो आज जो देखना है निर्वाचन, सबसे यहाँ पर देख लीजिए, निर्वाचन के बारे में हम देखेंगे। और हमारा निर्वाचन ही यहाँ पर लंबा चलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर निर्वाचन है, तो निर्वाचन क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा चीज जो है बताया गया है कि निर्वाचन यहाँ पर जैसे हमारे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा कि हम दोनों को देख लिए हैं। अब हमारा जो है अनुच्छेद 54 को हम देखेंगे। अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर जो चुनाव होता है, जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप में जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सांसद वगैरह या जो भी विधानसभा से होता है, यहाँ पे ये विधायक वगैरह का, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से होता है, यहाँ पर जनता वोट देता है और जो जीत करके वहाँ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे देखिए निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल जैसे कि यहाँ पर होता है विधायक जन, सांसद और ये विधायक जो होते हैं, ये सभी इनको चुनाव करता है। चुनाव करने के बाद तब राष्ट्रपति का पद बनता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि कुछ पद होता है, उस पद को यहाँ पर देखेंगे, काम करने का जो है वो दिया गया है, उसका अनुपात उनका पूछा गया है। तो चलिए हम अनुपात निकाल देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि मनोज है, यहाँ पर देखिए निर्वाचन मंडल में जो होते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इस सब को जो हमारे जो सदस्य होता है यहाँ पर लोकसभा का और राज्यसभा का और विधानसभा के, इस सारे सदस्य को मिला करके यहाँ पर चुनाव होता है। जो ये लोग जो चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, इन्हीं के वोटों के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर एक विधायक जो है, जैसे कि अपने यहाँ क्या है कि देख लीजिए यहाँ पर एक विधायक जो वोट देता है वो किसी एक क्षेत्र से, जैसे एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक आता है, उस राज्य से एक विधायक को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि संघ यानी देश, संघ में हमारे जो है 776 है और यहाँ पर राज्य में हमारा 4120 मेंबर है। इतना मेंबर मिला करके क्या होता है कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसमें क्या है, जैसे देख लीजिए संघ में हमारा जो है 776 ही है और यहाँ पर राज्य में 4120। क्या होगा इसमें कि अगर इतना अगर मेंबर यहाँ पर देंगे तो इनका वोट ज़्यादा हो जाएगा, इनका वोट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और इनका वोट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर इनके वोट के वैल्यू को और इनके वोट के वैल्यू को, यहाँ पर इनका वोट तो कम है, इनका वोट ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इनका वैल्यू जो है, ऐसा नियम बनाया गया है
कि इनका वोटों के वैल्यू, इनके वोट के वैल्यू से एडजस्ट किया जाता है, ताकि इनका जो वोट है और इनका जितना व्यक्ति का जो वोट है दोनों मिला करके उस समान माना जाए। जैसे एक अगर संघ के आदमी रहेंगे और एक अगर राज्य के आदमी रहेंगे, दोनों का वोट का जो वैल्यू होगा समान होगा। इस तरीका से कुछ जैसे फार्मूला है, तो देख लीजिए उस फार्मूला को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जैसे कि यहाँ पर एक विधायक का जो मत का जो मान होता है, यहाँ पर एक विधायक का मत का मान बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या। जैसे यहाँ पर चुनाव जो होता है राष्ट्रपति, उसमें बोला जाता है, जैसे यहाँ देख लीजिए कि विधानसभा का जो सदस्य होता है उसका संख्या तो यहाँ पर 4120 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा दोनों सांसद के मान जब मिलाया जाता है तो 776 यहाँ पर होता है। देख लीजिए यहाँ पर 776 होता है। तो यहाँ पर तो इनके मान और इनके मान को बराबर करना पड़ेगा तभी ना देख। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं हमारे 533 होते हैं सांसद जो होते हैं, और राज्यसभा में जो होते हैं 243 होते हैं। टोटल मिलाकर सांसदों की संख्या हमारा 776 होता है। और यहाँ पर विधानसभा में जो हमारे ये होते हैं विधायकगण, वो 4120 होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए 776 है और यहाँ पर 4120 है। तो ऐसे में तो अगर हम चुनाव करेंगे राष्ट्रपति को तो इनका वोट का जो मान होता है ज़्यादा हो जाएगा और इनका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है, इनके एक वोट का मान और इनके एक वोट का मान समान कर दिया गया। इसीलिए यह फार्मूला बताया गया है कि एक विधायक का मत का मान बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचन सदस्य गुने 1/1000 कर दिया गया। यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई राज्य का देख लीजिए, यहाँ पर इतना जनसंख्या है और नीचे में यहाँ पर 10 सदस्य है। 10 सदस्य है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 हटा लेंगे तो यहाँ पर जो ये हमारा बच जाता है यह इनका वोट का मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये कम हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा हमारा गलत है। ऐसा अगर चुनाव होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पर देख लीजिए एक हमारा यह फार्मूला हो गया। और दूसरा संसद के लिए है कि यहाँ पर एक सांसद बराबर कुल विधायकों का मत का मूल्य, जो कुल विधायक का मत का मूल्य यहाँ पर जैसे ये निकला है तो मत का मूल ऊपर में दे देंगे। और नीचे में क्या है, निर्वाचन सांसद की संख्या। अब यहाँ पर जो हमारे सांसद है 776 उनका संख्या दे देंगे। तो यहाँ पर हम गुने 100 मतलब 1/1000 नहीं करना है, यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। तो इसी तरीका से हम इनका चुनाव करते हैं और इनका चुनाव का मान, जैसे एक व्यक्ति का मान जो होता है वोटों का, वो निकालते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और देखने वाली बात है दोस्तों कि देख लीजिए यहाँ पर 4120 है, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। यदि यहाँ पर इनका और इनका मान समान रहता तो दोनों लोग का वोट का जो मान होता, यहाँ पर विधानसभा का भी होता और यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा का जो भी सांसद और विधायक का वोटों का मान एक ही रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए इनका दोनों का वोट का मान अलग अलग बताया गया है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति को देख लीजिए, हमेशा जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसको कम से कम 50%, कितना 50%, कम से कम 50% से अधिक, 1 या 2 कुछ भी हो से अधिक यहाँ पर उनको मत लाना पड़ता है। यदि 50% अगर आप नहीं ला पाते हैं या फिर 85% लाते हैं, और यानी अगर कोई व्यक्ति अगर 50% लाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। या तो आप 1 या 2 बेसी रहिए, या अगर मान लीजिए अगर 50% नहीं आ पाता है तो यहाँ पर ये नहीं है कि फिर से चुनाव होगा, उसको रिकाउंटिंग होता है। और उसको जैसे यहाँ पर व्यक्ति चुनता है कि हम अगर यहाँ पर हमारा 1 है और 2 है, 3 है, 4 है, तो यदि हम सबसे पहले ए को चाहते हैं, कोई विधायक बोलेगा सबसे पहले हम ए को चाहते हैं, यदि ए नहीं हो पाता है तो हम 2 को चाहते हैं, 2 यदि नहीं हो पाता तो 4 को चाहते हैं, और लास्ट में हम 3 को चाहेंगे। तो इस तरीके से चुनाव होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यदि 1 हो गया तो ठीक है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में भी देखेंगे, अगर 1 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे इसको। और दूसरा राउंड में देखेंगे कि 2 होता है तो 2 हमारा हो जाएगा। नहीं, यदि ये भी नहीं हो पाता है तो सबसे कम मान जिसको उसका हटा देंगे पहले बार, उसके बाद फिर जिसका कम मान रहेगा उसको हटा देंगे, और लास्ट में जो दोनों के बाद जो आता है हमारा ज़्यादा मान वाला, वही हमारा राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति के हमारे भारत में चुनाव होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा अनुच्छेद 56 जो है, अब इसको देखेंगे पदावधि। यहाँ पर पदावधि के बारे में बताया गया कि पद का अवधि इनकी आप हमारे भारत देश में कितना होता है। तो हमारे यहाँ जो है भारत देश में राष्ट्रपति का भी जो है 5 वर्ष इनका पद अवधि होता है, 5 वर्ष इनका पद अवधि होता है। यहाँ पर 5 वर्ष हमारे यहाँ भारत में रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति शासन कर सकते हैं। यदि इनके बीच में अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, यदि बीच में ही चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस्तीफा दे देंगे, तो इस्तीफा देने के लिए क्या करेंगे, इस्तीफा दे करके हट सकते हैं। इस्तीफा किनके पास देंगे, इस्तीफा जो है 5 साल के अंदर ये देते हैं
तो इस्तीफा ये देंगे उपराष्ट्रपति के पास। उपराष्ट्रपति के पास ये इस्तीफा दे सकते हैं और हट सकते हैं अपने पद से। या नहीं तो यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति को यहाँ से हटना है तो क्या करेगा उपराष्ट्रपति, यहाँ से यह राष्ट्रपति के पास ये अपना लेटर दे देगा और ये हट सकता है। नहीं तो अगर जैसे कि 5 वर्ष तक अपना ये टाइमिंग पूरा करता है तो अपने आप फिर चुनाव होगा, ये हट जाते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे अनुच्छेद 57 पूर्ण विचार, जैसे पुनर्वाचन होता है जो है, पूर्ण निर्वाचन जो होता है हमारे यहाँ, जैसे कि राष्ट्रपति अपने यहाँ भारत में, भारत के कानून के अनुसार यहाँ पर है कि जो व्यक्ति अगर मान लीजिए अन्य देश में क्या होता है कि 2 बार अगर आप बन गए राष्ट्रपति तो फिर दोबारा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अगर 2 बार बन गए तो दोबारा आप खड़ा नहीं हो सकते वहाँ किसी भी मतलब राष्ट्रपति पद पर कभी भी नहीं चुने जाते हैं, जैसे कि यूएसए वगैरह में ऐसा ही होता है। लेकिन अपने यहाँ भारतवर्ष में क्या किया गया है कि आप 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितना बार आप चाह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए तैनात हो सकते हैं, यहाँ पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ जो है ना अपने यहाँ राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसा नहीं कहा गया कि 2 बार या 4 बार अपने आप यहाँ पर खड़ा हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। ऐसा कानून हमारे देश के अलावा दूसरे देश में है, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति 2 बार भी हो सकते हैं, 10 बार भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि आप 2 बार ही हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखिए, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 58 को, योग्यता के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ जो है राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे यहाँ योग्यता क्या होना चाहिए, जैसे कि पहले देख लीजिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है भारत का वह नागरिक हो। जो व्यक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के योग्य जो चुने जाते हैं तो सबसे पहले वह भारत के नागरिक होना चाहिए। और दूसरा जो है कि उसका एज जो है 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। जो व्यक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति बनने योग्य होते हैं उनका एज जो होना चाहिए 35 वर्ष पूरा कर चुका। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 35 वर्ष उनका एज हो रहा है या 35 वर्ष से 1 दिन कम है तब भी यहाँ पर यह चुनाव नहीं लड़ सकते। या फिर जैसे देख लीजिए 35 वर्ष पूरा इनका हो रहा है तो भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। 35 वर्ष से 1 दिन या 2 दिन ऐसे बेसी हो सकता है तो ही लड़ सकते हैं, या फिर 35 दिन में अगर 1 दिन कम है तो ऐसा इनका यहाँ पर मतलब राष्ट्रपति के लिए चुने नहीं जा सकते हैं। दूसरा क्या है, तीसरा जो हमारा यहाँ पर लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। क्या है कि यहाँ पर यह राष्ट्रपति जो लोग बनेंगे वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। भले यहाँ पर या जीते ना जीते उनका अलग बात है, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। और क्या है कि तीसरा किसी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर कहा गया कि किसी लाभ पर पद पर ना हो। इसका मतलब यह होता है कि जैसे देख लीजिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जैसे जॉब में होता है डीएम वगैरह, ये जैसे किसी भी व्यक्ति जो जॉब में है उनको क्या है कि वेतन है मिलता है इतना कि आपको इतना वेतन मिल रहा है, वो उसको मिलते ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि 5 वर्ष के बाद इनको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति ही नहीं, जैसे कि कोई भी मंत्री वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पर क्या है वो किसी भी लाभ पद पर नहीं है। लेकिन जो कोई व्यक्ति यहाँ पर सरकारी नौकरी में है, जो सरकारी पद पर है अभी, वो उन्हें लाभ के पद कहा जाता है। तो यहाँ पर उनको कोई लाभ पद पर ना हो वही व्यक्ति राष्ट्रपति में जा सकते हैं। तो और क्या है यहाँ पर एक चीज़ और, इतना तो हमारे भारत में लगभग लोगों के पास है और लगभग लोग अभी यहाँ पर क्या है कि लोकसभा के सदस्य भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मानने योग्य बात है, जैसे कि देख लीजिए जब आप यहाँ पर जाते हैं, जैसे आप जाइएगा चुनाव आयोग के नज़दीक अपना नॉमिनेशन करवाने के लिए, तो उस समय आपके पास सांसद की ओर से और यहाँ पर जो है विधायक जो भी होते हैं विधायक की ओर से तरफ से दोनों से यहाँ भी 50 आदमी कम से कम और यहाँ भी 50 आदमी आपके फेवर में हो। जब आप उस वक्त वहाँ जाइएगा तो कम से कम 50 आदमी इधर से आपके साथ रहेंगे और 50 आदमी इधर से आपके साथ रहेंगे, मतलब संसद से और विधानसभा से। तभी ये मान लीजिए आपको वहाँ पर नॉमिनेशन हो पाएगा और तभी आप हो सकता है। लगभग में इतना काम तो सब आदमी लगभग में कर सकते हैं, यहाँ पर लोकसभा में भी जा सकते हैं, लेकिन इतना करना हमारे यहाँ कठिन हो जाता है। इसीलिए आमतौर के जो लोग होते हैं राष्ट्रपति के लिए नहीं चुने जा सकते हैं। और एक चीज़ और जैसे देख लीजिए यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहाँ पर आपको 15,000 रुपया क्या है नॉमिनेशन के वक्त ले लिया जाता है। आपको जैसे कि जमानत के तौर पर ले लिया जाता है। यदि आप जीत जाते हैं यहाँ पे तो आपका पैसा वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो आपको आरबीआई जो बैंक है हमारे यहाँ आरबीआई या फिर सरकारी जो हमारे खजाना है उस खजाना में जमा होता है। यदि आप हार जाते हैं तो आपको रिटर्न नहीं होगा, यदि आप जीत जाते हैं तो आपको 15,000 रुपया रिटर्न कर। ऐसा क्या होता है, ये सब हमारे यहाँ पंचायत स्तर पर भी होता है, मुखिया वगैरह का भी चुनाव होता है, उसमें भी नॉमिनेशन के वक्त
हमें 15,000 रुपया लिया जाता है और वहाँ भी लिया जाता है। तो ये रुपया यदि आप जीत जाते हैं, पद पर चले जाते हैं, तो आपको ये रुपया लौटा दिया जाएगा, नहीं तो आपको यह फिर रख लिया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए, ये व्यक्ति यदि यहाँ पर 15,000 रुपया नहीं देते हैं और ऐसा यहाँ पर राष्ट्रपति पद पर चले जाते हैं और चाहेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए कि अगर ये हार जाता है तब इनको रिटर्न कर देना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता अपने यहाँ। जब आप जीतते हैं तभी आपको रिटर्न होगा, नहीं अगर आप हार जाते हैं तो आपको रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 60 को। यहाँ पर शपथ के बारे में बोला गया है। तो क्या होता है, जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति जब चुनाव हो जाते हैं और वो जीत जाते हैं तब उनको शपथ दिलाया जाता है। शपथ किनके नज़दीक जाकर देंगे, इनको जो शपथ दिलाया जाता है वह सुप्रीम कोर्ट को जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनके न्यायाधीश के नज़दीक मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके नज़दीक इनका शपथ ग्रहण होता है। यदि मुख्य न्यायाधीश उस वक्त यहाँ पर मतलब नहीं रह पाते हैं, किसी अन्य कारण जो भी यहाँ पर नहीं रह पाते हैं, तो उनके स्थान पर यहाँ इनका जो होता है वरिष्ठ जो होते हैं न्यायाधीश, उनके नज़दीक यह अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं। यदि अगर ये नहीं रहते हैं तब, नहीं तो मुख्य न्यायाधीश के नज़दीक ही ये अपना शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति, और नहीं अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनके नज़दीक अपना ये शपथ ग्रहण करते हैं। तो हमारा ये हो गया। अब क्या है कि हमारा अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 में क्या गया, महाभियोग कहा गया। महाभियोग में क्या है, फिर जैसे देख लीजिए, जब हमारे यहाँ के जो है राष्ट्रपति यदि कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं और अपने ढंग से चलने लगते हैं, तब क्या होता है कि यहाँ पर इनका विरोध होता है। यहाँ मान लीजिए कि विधानसभा से क्या होता है, विधानसभा का जो लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो यहाँ से कंडीशन लेकर के देते हैं सांसद को। सांसद क्या करता है, यहाँ से उनको बोलता है कि आप ऐसा ऐसा गलती किए हैं, आपको हम महाभियोग लगा रहे हैं अपने पद से 14 दिनों के अंदर यदि आप दे देते हैं, अपने आप यहाँ पर लेटर दे देते हैं कि ना हम इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं तो आपको जबरदस्ती क्या होता है, यहाँ से इस पद से हटा दिया जाएगा। महाभियोग, इसीलिए इसको कहा गया है महाभियोग। और यहाँ पर ऐसा अपने यहाँ नहीं होता, अक्सर जो है अभी तक जो भी हुआ है, कभी ऐसा नहीं हो पाया कि राष्ट्रपति को महाभियोग के इस तरीका से हटा दिया जाता है उनके पद से। अभी तक अपने यहाँ कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो कि कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो इसीलिए अपने यहाँ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हमारे अनुच्छेद 61 में बनाया गया है कि यहाँ पर विधानसभा के जो सदस्य हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे राष्ट्रपति जी गलत कर रहे हैं, तो वह सांसद के नज़दीक जाएंगे। सांसद वहाँ पर क्या करेंगे, बिल पास करेंगे और इनको बोलेंगे कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप या तो 14 दिन के अंदर खुद से यहाँ पर स्वीकार कर लीजिए कि हम पद से इस्तीफा दे रहे हैं, या नहीं तो आप पर महाभियोग लगा दिया गया, आप खुद न खुद यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। तो यही था हमारा आज का क्लास। तो चलिए दोस्तों, इसका जो है कार्यशक्ति का, राष्ट्रपति के कार्यशक्ति को हम लोग कल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।